कहाँ है और हमें पहुंचना कहाँ है। ये अत पे वन बह जोका अक दह नफर अमिस गो अमिस गर्ल फ्रेंड अमिस कोर खानदर अमिस गो अमिस खानदर कहें अमिस गर्ल फ्रेंड सम वो अमिस दोपनस है वन दित मे कह सह चीज़ा बह जिंदगी मज याद थवा पन कह चीज़ा दित बह गर थवा वन गो खानदर तहें वन दित मे कह चीज़ा बह गर थवा अम अम स्कूल अमिस गर्ल फ्रेंड अम तुझ पन जूती अम दिस ये इसमें हंसने की बात नहीं है। अम तुझ अमिस यह जूती अमिस इंसान बाचो ताजमहल अमिस बॉय फ्रेंड अम तो पज पे दिसम जूती यह वोत एक सोनार जिसे कहते हैं जो सोना बनाते हैं चांदी बनाते हैं दोन यस जूती मे तथ बन फ्रेम मे थो तन जूती अथ मज यह थो फ्रेमस मज बन जूती दोन मैं जरूर करूंगा क्यों नहीं ये होगा आप कल आ जाना ये बनी लड़की बॉय फ्रेंड वोत अमिस सुबह दोन से आप वो तैयार है ये अमिस तैयार अम वो बड़ फ्रेमा वेमा बन यह बड़ खूबसूरत जूती अत सजान फ्रेमस अम चांदी हूं फ्रेम बनोमुत जूती अमिस लड़की हज अमिस गर्ल फ्रेंड यह बड़ सजान अत अमिस वोत यह सोनार दोन वन तो मे चीज यह कमिस पीर सं जूती यह कमिस इंसान सं जूती यह कमिस नेक इंसान सं जूती दोन यह सा नेक इंसान सं जूती कह यह हसा मे गर्ल फ्रेंड जूती यह सोनार वोत अम दिस अमिस टॉप अम लोग अमिस जूती युस तह बुट खोरा अम लोग अमिस यो बुट खोर अमिस लड़कस दोनस हे मीन बच रात पे मोनि करान ये ऐ वोन अत बना फ्रेम तमो दोप यह खबर कमिस पीर सं जूती यह खबर कमिस अवलिया सं जूती यह खबर कमिस नेक इंसान सं जूती यह खबर कमिस भगवान सं जूती अस दोप यह खबर कुछ नफर अत मीन गरिक रात पे मोनि करान अम दित अमिस जोब अतन असन क्या ये हंसने वाली बात नहीं है लेकिन इसमें यही सोचना है कि हर किसी चीज को समझने के लिए हर किसी चीज में घुसने के लिए एक स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इथे कन जूती अम स्ट्रैटेजी पाई गो अत गई सारी गलती गो इसीलिए जो ये एग्जाम है इसकी स्ट्रैटेजी समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया किसी चीज की स्ट्रैटेजी को समझना, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपकी ताकत कितनी है ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कूता हेक दोहस पढ़ित सपोज वे वन एग्जाम्पल गे जॉगिंग हिंद शौक दप बह कर जॉगिंग अगर ऐ गोडनिके दो जॉगिंग लजित करें दावन लोगुत ऐ कर गोडनिके दो 10 किलोमीटर शाम को आपके घर वाले आपको आइस इंटेंसिव केयर यूनिट में मिलेंगे ऐ गूता बीमार। यह हर किसी की क्षमता अलग अलग है। अगर दौन अगर फर्स्ट टाइम लोग दौन आपको पहले 1 किलोमीटर दौड़ना है, फिर 5 दिन आपको 1-1 किलोमीटर दौड़ना है, फिर अगले 5 2-2 किलोमीटर दौड़ना है, फिर अगले 5 5-5 किलोमीटर दौड़ना है, फिर अगले 20 दिन 10-10 किलोमीटर दौड़ना है। तब आपकी क्षमता धीरे 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 बढ़ जाएगी। इसी तरह ये एग्जाम है। अगर आपकी क्षमता, हर किसी इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। अगर आपकी क्षमता है एक दिन में 1 पेज पढ़ने की, आप एक दिन में 1 पेज पढ़ो, फिर दूसरा पेज पढ़ो, फिर तीसरा पेज पढ़ो, फिर 4 दिन के बाद 5 पेज पढ़ो, फिर 5 दिन के बाद 10 पेज पढ़ो, फिर 20 पेज पढ़ो, फिर 30 पेज पढ़ो, फिर एक किताब पढ़ो। अगर यकजा लोग सोरे कर आप जिंदगी में मान ये पेट और ये पेट इनमें फर्क है। अगर 4 चौची दिख गो हजम गसन, अगर 15 चौची दिख यड़ गो ची उल्टी गी वोमिटिंग डायरिया। इथे कन ये पेट भी हजम करता है, इसकी भी कैपेसिटी है हजम करने की। अगर दोहस दिस किताब गो हजम गहन कहें। ये मोस्टली जो लड़के करते हैं ये दोहस पढ़ान 10 किताब मगर ये सिर्फ किताबों को अंडरलाइन करते हैं। अगर तिम शाम पृछक अख सवाल तम कहीं सवाल नेरान इन बसान अंडरलाइन कर अंडरलाइन कर अंडरलाइन कर अंडरलाइन कर ये याद। मगर माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर जो मेरे सुनने वाले हैं, अंडरलाइन का मतलब याद करना नहीं होता है। आपको मोस्टली मैंने 98% लोगों को देखा है जो अंडरलाइन करते हैं। आपकी क्षमता कितनी है? अगर आप 2 पेज 3 पेज ही पढ़ोगे तो वो अगर आपके जहन में हजम हो गई, जो आपकी ऊपर की खोपड़ी है, तो आप उससे फॉर बेटर हो जो दिन में 1 किताब पढ़ेगा, जो सारी किताब को अंडरलाइन करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे इस पे याद आ रही है कि ये जो अंडरलाइन करते हैं इनमें बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रहता है।
हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहने वाला हूँ, ये अच्छी तरह से ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपने सपोज दिन में क्लास फिजिक्स का क्लास ले लिया, बायोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, केमिस्ट्री का, मैथ का, कोई भी आपने टॉपिक पढ़ लिया, या आपने किसी गुरु से सीख लिया, आपने किसी टीचर से सीख लिया, तो पढ़ने से ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट है। यूता तो लिखियो, अगर ते कह टॉपिक पढ़ो, सो अगर ते लिखियो, वो आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा। पढ़ने से ज्यादा आप ज्यादा लिखो, क्योंकि लिखने वाली चीज इंसान भूलता नहीं है। 300 वर्ड्स एक टॉपिक पे, 400 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, जो आप टॉपिक दिन में पढ़ोगे, उसको पढ़ने से ज्यादा, अंडरलाइन करने से ज्यादा आप उसको लिखिए। मैं ये अहमद गारंटी देता हूं, जो लिखता है, जो किसी भी टॉपिक को लिखता है, कोई भी टॉपिक हो, टफ टॉपिक हो, इजी टॉपिक हो, किसी को लाइटली मत ले लो। जब आप घर पहुंचोगे कोचिंग सेंटर के बाद, किसी गुरु के पास जहां आप पढ़ते हो, जो जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसको शाम के वक्त लिखो, न कि याद करो, सिर्फ लिखने की कोशिश करो। जितना आप उसको लिख पाओगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, ना आप नीट में नाकामयाब हो जाओगे, ना आप आईएएस में नाकामयाब हो जाओगे, क्योंकि लिखने से इंसान भूलता नहीं है। लिखने से इंसान भूलता नहीं है। यू तो किताब रटियो ब्रोट कुन वर्का फिरू, तो दियो अंडरलाइन करू, तो रोजो ने याद कीन। अगर आप लिखोगे, मैं गारंटी देता हूं, वो लिखने वाली चीज, वो टॉपिक आप जिंदगी की आखिरी सांस तक बोल नहीं सकते। सिंपल कत एग्जाम्पल हेचनाव बते, अगर दुनिया मज मेहनत सती योत आसान कामयाब गसान, तो बसान कि यम जन मेहनत करान रातस दोहस, यम जन लेबर तिम कसा मेहनत करान, कितनी मेहनत करते हो, क्या आप उनके कंपेयर में क्या मेहनत करते हो? कुछ भी नहीं करते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में आईएएस और नीट करना बहुत ही आसान है, लेकिन लेबर काम करना बहुत ही मुश्किल है। एक खेत में हल चलाना बहुत ही मुश्किल है। अगर मेहनत वल कामयाब गसान, तो वो कूत्या मजदूर यम सुबह पे सुबह 8 बजे काम स्टार्ट करान, शाम 10 बजे 1 बजे खत्म करान। इसलिए हमेशा हर किसी चीज में जो ये मेहनत वाले, जो मैंने मजदूर की बात की, इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इसलिए बादशाह बन जाता है, और मजदूर हमेशा मजदूर रहता है, क्योंकि मजदूर के पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इसलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो मैंने बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, लेकिन ये एकदम से हेकक नसी बढ़े के, आपको धीरे यम जन मैक्सिमम लोग गिव अप करान, यम सरेंडर करान, तिम वनान अके दो करहाव गेन। अगर यम लड़कन कर 8 सवाल याद, मैं क्या गई नहीं, मगर अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दिसमस। मगर ये बार बार याद कर, और पढ़ने से ज्यादा अपनी आदत लिखने पे डालो। ज्यादा लिखियो न कि पढ़ियो। युस तो टॉपिक पढ़ियो दोस्त, 3 टॉपिक अगर तुम पढ़ियो, अगर तुम लिखियो, आप उससे आगे चले जाओगे, जो ज्यादा पढ़ने पे बिलीव करता है, न कि लिखने पे। क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठोगे, सबसे ज्यादा आपको याद आ जाएगा, और सबसे ज्यादा पेज आप भरोगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, एज कंपेयर को युजन किताब योत ब्रोट कन थवान, युजन सिर्फ पढ़ान तम याद गसान कम। ये कुछ मैंने स्ट्रेटजीज आपको बताई, जो आपको नीट और आईएएस में बहुत ज्यादा काम आएंगी, जो मैंने बहुत सारी किताबों से पढ़े, कि कैसे एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम एक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है। क्योंकि पढ़ते तो सारे हैं, 99% 100% लोग लड़के पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग या 4% लोग क्यों कामयाब हो जाते हैं।